नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों के राजा, ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। रविवार का वो दिन होगा 15 जनवरी 2024 को रात्रि 2:43 पर इनका राशि परिवर्तन होगा। धनु राशि से ये निकलेंगे और मकर राशि शनि की राशि में, अपने पुत्र की राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा। वैसे सूर्यदेव हर महीने अपनी राशियां बदलते हैं, जिन्हें संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये जो राशि परिवर्तन है ये कई मायनों में देखा जाए तो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इससे पहले सूर्यदेव दक्षिणायन में चल रहे थे, लेकिन 15 जनवरी 2024 को जब इनका राशि परिवर्तन मकर राशि में होगा तो ये उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। इनका जो मुख है वो उत्तरायण की तरफ होगा। आपको पता है, इससे पहले सूर्य धनु राशि में चल रहे थे, अपने गुरु बृहस्पति की राशि में चल रहे थे, और सूर्य भगवान जब अपने गुरु की राशि में चल रहे होते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, गुरु से वो ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, उस समय वो प्रभावहीन माने जाते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि एक चेले का गुरु के सामने इतना प्रभाव नहीं रहता, इसलिए सूर्य भगवान कोई भी मांगलिक कार्य में हमें शुभ फल प्राप्त नहीं कर सकते। धनु मनमास और मीन मनमास, क्योंकि बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। जब सूर्यदेव अपने गुरु बृहस्पति की राशि में होते हैं तब वो मलमास के नाम से जाना जाता है, खर मास के नाम से जाना जाता है। लेकिन 15 जनवरी 2024 को अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में अपने पुत्र शनि की राशि मकर राशि में इनका गोचर होगा। दोस्तों, सूर्यदेव हर ग्रहों के पीछे देव लगता है, बुध देव, मंगल देव, शनि देव, लेकिन सूर्य के पीछे नारायण लगता है, सूर्य नारायण। हम जिस ग्रह को दिन की शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं वह है सूर्यदेव। हमारे दिन की शुरुआत जिस ग्रह के सामने होती है, जिस ग्रह से होती है, वह है सूर्यदेव, सूर्य नारायण। और जिन्होंने सूर्य का सानिध्य प्राप्त कर लिया, समझो साक्षात नारायण का सानिध्य उन्होंने प्राप्त कर लिया। दोस्तों, 15 जनवरी 2024 6 राशियां ऐसी हैं, उन राशि वाले जातकों के लिए ये जो राशि परिवर्तन होगा सूर्यदेव का, ये कैसा रहेगा। दोस्तों, सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत हैं, सूर्य जीवनदाता हैं। सूर्य में एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, एक अलग प्रकार का प्रकाश होता है। अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव जब यह राशि परिवर्तन करेंगे 15 जनवरी 2024 को रात्रि 2:43 पर इनका राशि परिवर्तन होगा, मकर राशि में ये आएंगे। उस समय 6 ऐसी राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। इन 6 राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या बदलाव लेकर के आएंगे पूरे एक महीने तक, क्योंकि 15 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक एक महीने तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे, शनि की राशि में रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आज मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान दसम भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे और पंचम भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी माना जाता है। दसम भाव पदोन्नति का माना जाता है, दसम भाव प्रमोशन का माना जाता है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर सही मायनों में देखा जाए तो सूर्य भगवान का ये जो गोचर, ये जो राशि परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। निसंदेह आपके मान सम्मान में सूर्यदेव वृद्धि करेंगे, आपको उच्च पद पर लेकर के जाएंगे, आपको प्रतिष्ठा देंगे, समाज में आपका कद बढ़ेगा। आपकी रोजगार की दृष्टि से भी सूर्य का राशि परिवर्तन एक महीने तक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा। धन का प्रवाह कहीं ना कहीं आपके लिए रुका हुआ था, वो प्रवाह एक बार फिर से आपके लिए बढ़ेगा। कर्जों से आप
मुक्त होंगे। जो सपने, जो इच्छाएं आप लगातार देख रहे थे वो आपकी पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ, मकर राशि में आने के साथ ही सूर्य भगवान आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। आपके संतान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके विवाह के लिए, उनकी सगाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे। उनकी बुद्धि के लिए, बुद्धिमत्ता का विकास करेंगे, उच्च विचार उनको देंगे, नैतिक आचरण का सुधार करेंगे, चरित्र का निर्माण करेंगे। तो अगर मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान भाग्य स्थान में विराजमान होंगे, मकर राशि में विराजमान होंगे और आपके चतुर्थेश बनकर के, चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर के आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे। तो भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो जो भाग्य में रुकावटें आ रही थी, भाग्य में जो बाधाएं आ रही थी, मेहनत आप कर रहे थे लेकिन उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, निश्चित तौर पर उसका पूर्ण प्रतिफल आपको मिलेगा। कर्म का साथ मिलेगा, क्योंकि सूर्य भगवान कर्म के कारक माने जाते हैं, सूर्य भगवान पिता के कारक माने जाते हैं और नवम भाव जो होता है वो अपने पिता का भाव माना जाता है। तो पिता का सानिध्य आपको प्राप्त होगा, पिता से वात्सल्य आपको प्राप्त होगा। मनमुटाव कहीं ना कहीं आपके लिए चल रहा था, वो मनमुटाव आपका दूर होगा। पिता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। और एक बात देखने वाली है, जिस व्यक्ति ने अपने पिता की कदर नहीं की, पिता का सम्मान नहीं किया, सूर्य भगवान उस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं देते हैं। तो सबसे पहले अपने पिता की सेवा करें, पिता का सम्मान करें, पिता के वचनों पर आप चलें, आपकी भाग्योन्नति होगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और सूर्य भगवान आपके चतुर्थेश बनकर के आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे पूरे 1 महीने। चतुर्थ भाव पारिवारिक सुखों का भाव है। निश्चित तौर पर यह आपके परिवार में सुख का निर्माण करेंगे। अगर प्रॉपर्टी विवाद आपके लिए चल रहा था वो आपका दूर करेंगे, प्रत्यक्ष संपत्ति में कोई विवाद चल रहा था वो दूर करेंगे। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेष और वृषभ दोनों राशि वाले जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सूर्य भगवान आपके वृषभ राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी है और मेष राशि वालों के लिए दसम भाव में विराजमान होकर के इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वो चतुर्थ भाव पर होगी। दोस्तों, राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव का महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि यही भाव विरासत का भाव माना जाता है और यही भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता प्राप्त नहीं होती। और यही भाव जो है विरासत का भाव माना जाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिलती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। तो चतुर्थ भाव का फल तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि मेष राशि वाले जातकों के लिए तो दसम भाव में सूर्य विराजमान होकर के सप्तम दृष्टि डालेंगे, एक ही दृष्टि होती है सूर्य भगवान के पास। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह चतुर्थ के स्वामी हैं और भाग्यस्थान में विराजमान होंगे। दोस्तों, राजनीतिक सफलता के लिए चाहे वो हमारी जन्म कुंडली हो या हमारी गोचर कुंडली हो, सूर्य और चंद्रमा का औसत से अधिक छड़बली होना अत्यंत आवश्यक होता है। वैसे राजनीतिक जीत की जो डोर होती है वो सूर्य और चंद्रमा के हाथ में होती है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, गति और उनके नक्षत्रों की चाल और राजनीतिक सफलता दिलाती है। और सूर्य का लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में उपस्थित रहना राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मेष और वृषभ दोनों राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे पूरे 1 महीने और आपके तीसरे भाव के, आपके पराक्रम भाव, आपके साहस भाव के स्वामी बनकर के आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। यहां पर मिला जुला प्रभाव आपको मिलेगा। वैसे देखा जाए तो आपके व्यापार के लिए, आपके निवेश के लिए थोड़ा बहुत आपको सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन अष्टम भाव जो माना जाता है वो गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है। जो लोग गूढ़ रहस्यों से संबंधित कोई अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च के सेंटर में पहले से है या जुड़ना चाहते हैं, ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, गुरु के सानिध्य में रह करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर का भजन कीर्तन भक्ति करना चाहते हैं, या फिर ज्योतिष से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, ज्योतिष का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए तो सूर्य का राशि परिवर्तन
काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर कालपुरुष की कुंडली को देखें तो सूर्य हमारे स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये हमें मजबूत करेंगे, स्वास्थ्य का निर्माण करेंगे, चरित्र का निर्माण करेंगे। और चरित्र के निर्माण के बिना, स्वभाव के निर्माण के बिना भक्ति हो नहीं सकती। इसीलिए सूर्य मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये अष्टम भाव का तो फल देंगे, लेकिन ये आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। भाई बंधु जो आपके हैं नाराज चल रहे थे, उस प्रकार की जो समस्या आपके जीवन में रही होगी, आपके मेंटल स्टेट को लेकर, निर्णय शक्ति को लेकर के, आत्मविश्वास को लेकर के, आपके साहस को लेकर के सूर्यदेव आपको बहुत कुछ देने वाले होंगे 1 महीने तक। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव में विराजमान है, मकर राशि में, शनि की राशि में, और आपके द्वितीय धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। धन की दृष्टि से देखा जाए तो इनका राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। आपकी वाणी को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपकी कौटुंबिक परिवार को लेकर के, आपकी अर्थव्यवस्था को लेकर के, आपकी वित्तीय स्थिति को लेकर के सूर्य का राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन सप्तम भाव होता है पति पत्नी का। लेकिन अपने पारिवारिक जीवन के लिए, पति पत्नी के लिए ये जो राशि परिवर्तन है, इसमें थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य भगवान एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी के नीचे रह करके काम नहीं करना चाहते हैं, किसी के अधीन रह करके काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए पति पत्नी में कोई ईगो की समस्या हो सकती है। अपने आप को सर्वोपरि मानना, एक दूसरे की कदर नहीं करना, एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करना, ऐसी समस्याएं हो सकती है। उसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इसके लिए करना क्या है? सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें, सूर्य के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र का जाप करें, सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें, और जल में लाल चंदन मिला करके सूर्य को नियमित आप अर्घ्य दें। लाल रंग की मिठाई आप पक्षियों के लिए खुले में छोड़ दें रविवार के दिन। सूर्य भगवान की कृपा आप लोगों पर, आपके पारिवारिक जीवन पर, आपके व्यक्तिगत जीवन पर ये होती रहेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए राशि के स्वामी बनते हैं स्वयं सूर्यदेव, सूर्य भगवान, और ये आपके लग्न के स्वामी बनकर के आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर यह आपके स्वास्थ्य में तो सुधार करेंगे, लेकिन कोई गुप्त शत्रु आपके रहे होंगे, उस प्रकार की समस्याओं से आपको दूर करेंगे, गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे। अब गुप्त शत्रु को अगर देखें तो गुप्त शत्रु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमें जो बाहर से दिखाई देते हैं, एक हमारे आंतरिक, हमारे अंदर भी कोई शत्रु होते हैं जो हमारे चरित्र को बिगाड़ते हैं, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, हमारे आचरण को बिगाड़ते हैं। इस प्रकार की कोई कुरीति हमारे शरीर के अंदर है, ऐसा कोई दोष हमारे शरीर के अंदर है, गलत आदतें हैं, उसको हमें सुधारना है, गलत खान पान से बचना है, मांस मदिरा का 1 महीने तक आपको त्याग करना है। ये सिंह राशि वाले जातकों की मैं बात कर रहा हूं। निश्चित तौर पर सूर्य का राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में आपका सुधार होगा, और रोगों से आप परेशान रहे होंगे, छोटे मोटे रोगों से परेशान रहे होंगे, तो उस परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। तो द्वादश भाव के स्वामी बनकर के अगर पंचम भाव में विराजमान हैं, तो द्वादश भाव तो होता है निवेश का, द्वादश भाव होता है खर्चों का। तो ये खर्च तो आपको करवाएंगे। आप जहां कहीं भी निवेश करने जा रहे हैं अपने धन का, चाहे वो आप बिजनेस में निवेश करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सावधानी आपको बरतनी है। लेकिन आपके बच्चों के लिए यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। उनकी शिक्षा के लिए, अगर हायर एजुकेशन के लिए आप उनको विदेश भेजना चाहते हैं, विदेशी शिक्षा का ज्ञान करवाना चाहते हैं, तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्योंकि राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध के सूर्य समग्रह माने जाते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन का निर्माण करेंगे, अच्छी स्थिति का ये निर्माण करेंगे। तो सूर्य का राशि परिवर्तन इन 6 राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपको सूर्य से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना है, विष्णु सहस्त्र का पाठ करना है, लाल रंग की मिठाई आप खुले में पक्षियों के लिए छोड़ दें,
सूर्य के बीज मंत्रों का आपको जाप करना है। निश्चित तौर पर सूर्य की कृपा इन 6 राशि वाले जातकों के जीवन पर हमेशा से ही बनी रहेगी। लेकिन आने वाला मेरा वीडियो होगा पिछली जो 6 राशियां बची हैं उनके लिए होगा, उनके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन क्या क्या आपके जीवन के लिए करने वाले होंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपको मेरा समझाना सार्थक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।